हेलो। आज हम देख रहे हैं कि अ, जो हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं वो नोट्स कैसे प्रिपेयर किया जाए। ठीक है। आप क्या करते हो जो बुक में है, ठीक है, वैसे ही आपने अपने नोट्स प्रिपेयर कर देते हैं। ठीक है। जो समझो कि जो बुक में आपको वर्ड दिए हैं या पैराग्राफ दिया है हम उसको सेम राइट कर देते हैं। अब जब हम नोट्स प्रिपेयर करेंगे, अब यहाँ पर हम नोट्स कहेंगे या हम कहेंगे स्पार नोट्स। ठीक है। स्पार नोट्स मीन्स आपका लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। मीन्स आपका लेस वर्ड यूज होना चाहिए एंड उससे हमें मोर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। मीन्स अब यहाँ पर आपको देखिए, जब आप अब ये कैसे आप प्रिपेयर करोगे, ये है कि जब आप पूरा चैप्टर, ठीक है, आप कहीं से भी ले लो, कोई भी बुक ले लो, आपको फर्स्टली उसको क्या करना है, रीड करना है। ठीक है। अगर हम रीड कर रहे हैं, ठीक है, रीड करेंगे तो हमें आइडिया आएगा कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। फिर उस इम्पोर्टेंट पार्ट को हमने क्या करना है, फर्स्ट टाइम हाईलाइट करना है। जैसे आप पूरा चैप्टर रीड करोगे तो उसको पहले आपने हाईलाइट करना है। ठीक है। तो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं कि कैसे आप शो कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए, अब जैसे आप, अब ये जो चैप्टर है ये है क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन। अब हमने यहाँ से नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अब नोट्स तो नहीं कह सकते, हम स्पार नोट्स कहेंगे, क्योंकि नोट्स देखिए, अब इसमें जो आपके पेज हैं, इसमें पेज आपके हैं 28 के लगभग। ठीक है। उसमें से 25 या 26 अगर हम देखें तो पूरी थ्योरी है। ठीक है। नेक्स्ट आपके 1-2 पेज आपके क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है। अब जब हम नोट्स बनाएंगे तो क्या करते हैं, हमारे मोस्टली जैसे 25 पेज हैं तो लगभग जो नोट्स बनाएंगे लगभग 10 के लगभग हमारे 10 पेज हमारे नोट्स बनते हैं। ठीक है। अब जब हमारे 10 पेज हमारे नोट्स बनते हैं, ठीक है, अब जब हम उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, अब एग्जाम में हमें केवल एक चैप्टर ही रिवाइज नहीं करना है, वास्ट है आपका सिलेबस। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जो आपके 10 पेज नोट्स बने हैं उसको आपने कन्वर्ट कर देना 1 पेज में। मीन्स जो रेशियो है 1/10, जो आपके 10 पेज नोट्स बने हैं वो नोट्स अब आपके 1 पेज होना चाहिए। ठीक है। आप सोचिए, अगर आप कभी रिवाइज कर रहे हैं और आपने 10 पेज रीड करना है, ठीक है, आपने 10 पेज रीड किया एंड आप एक पेज रीड कर रहे हो, ठीक है, तो आपका कितना टाइम यूज होगा, किसमें टाइम यूज ज़्यादा हो रहा है, 10 पेज या 1 पेज। ठीक है। तो आप इस ऐसे स्पार नोट्स प्रिपेयर करना है, इसलिए इसे LWMI कहा, मीन्स लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन। आप जब आप रीड करोगे तो आपके माइंड में क्या आएंगे, कभी कुछ इमेज आएंगी या उनको शॉर्ट फॉर्म। आप इसे स्मार्ट नोट्स क्यों कह रहे हैं, देखिए, जब आप चैप्टर रीड कर रहे हैं, अब आपने अपने अकॉर्डिंग वर्ड आइडेंटिफाई कर दिए कि इस वर्ड के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप उस नोट्स को किसी दूसरे को दोगे तो वो वापस कर देगा आपको, उसके कोई काम के नहीं होंगे स्मार्ट नोट्स, क्योंकि वो आपको पता है कि आप कैसे आपने नोट्स प्रिपेयर किया, किसके लिए हमने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है या क्या यूज किया है। ठीक है। अब देखिए, हम देखें कि अब देखिए, अब जब हम चैप्टर रीड कर रहे हैं, देखिए, दो फर्स्ट ही आपने जो चैप्टर रीड किया
ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी जैसे आप रीड करते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है कि जो जो नॉर्मल लाइफ वी रियली कम अक्रॉस प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि प्योर सब्सटेंस इम्पोर्टेंट है कि लाइफ में हमारे प्योर सब्सटेंस बहुत से हो रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाता है मिक्सचर कंटेनिंग 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेज। अब जो मिक्सचर है वो क्या है, 2 और मोर प्योर सब्सटेंस से बने हैं। ठीक है, देयर यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस इन लाइफ डिपेंड इन देयर कंपोजिशन। फिर देखा हमने कि जो हमारी लाइफ में है, जितने भी हम कोई भी सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं वो किसी न किसी कंपोजिशन का मिक्सचर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दे दिया ब्रास। ठीक है, अब देखिए, अब जब आप इसका नोट्स बनाओगे, ठीक है, आप एनसीईआरटी तो आपका ईच लाइन इम्पोर्टेंट होता है, या ईच लाइन क्या होता है, इम्पोर्टेंट है अगर हम किसी एग्जाम में चेक करें। ठीक है, तो अब आपका देखिए, आपने रीड किया और उसमें हाईलाइट कर दिया फर्स्ट टाइम कि जहाँ पर भी इम्पोर्टेंट, जैसे 1 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट टूथ डीके। ठीक है, while 1.5 ppm cause the tooth to become mottled। मीन्स जब आपका हाई कंसनट्रेशन, ऊपर बताया है कि अगर ये आपके कंपोजिशन पर डिपेंड है। ठीक है, तो मीन्स जैसे अगर 1 ppm यूज कर रहे हो तो ठीक है, प्रिवेंट टूथ डीके कर, लेकिन जब आपने कंसनट्रेशन इंक्रीज किया तो क्या हो गया कि ये आपका 1.5 ppm जब किया तो ये पॉइजनस हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपने क्या किया, रीड किया। अब नेक्स्ट में गए आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आप जैसे रीड करोगे तो फर्स्टली आप क्या करोगे कि यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट है हाईलाइट करोगे। अब जरूरी नहीं कि जो इसमें हाईलाइट पहले किया है वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपने क्या देखना है, BTL देखना है, बिटवीन द लाइन। बिटवीन द लाइन कि कहाँ से, देखिए बिटवीन द लाइन से भी आपके जेई, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ भी बिटवीन द लाइन पूछा गया है। ठीक है, अब आपने देखा कि मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, तो जो अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, क्योंकि जो कंप्लीट डिसोशिएट हुए उसे हम सॉल्यूशन शो करते हैं और वो आपका होमोजीनियस है। ठीक है, अब हम होमोजीनियस को देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्या है। आपने पूरा पैराग्राफ हम राइट कर देते हैं जैसा कि बुक में है। मीन्स हमने अपने माइंड का यूज ही नहीं किया। ठीक है, तो आपको बिटवीन द लाइन देखना है एनसीईआरटी में कि कहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए, जो सीबीएसई बोर्ड है वो भी क्या कर रही है कि मल्टीपल क्वेश्चन। अब जो मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, वो कहाँ पर आएंगे, बिटवीन द लाइन। ठीक है, इसलिए जो एनसीईआरटी है इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखिए, अगर आप तैयारी करें आईएसपीसीएस की भी, उसमें भी जो प्रीलिम्स होता है, ठीक है, प्री एग्ज़ाम होता है, उसमें भी मोस्टली आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और वो होते हैं आपके बिटवीन द लाइन, अगर आगे कोई तैयार करा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अब हमको क्या करना है, यहाँ से स्मार्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अब स्मार्ट नोट्स प्रिपेयर करने के लिए अब हमें देखना है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू इम्पोर्टेंट है। अब आपको भी पता है कि अगर बोर्ड एग्ज़ाम है तो उसमें लगभग 30 से 40% आपके एमसीक्यू बेस्ड है। तो अब वो जो एमसीक्यू है वो कहाँ से बनेंगे, बिटवीन द लाइन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब आपको इसमें बिटवीन द लाइन चेक करना है कि कहाँ से आपके एमसीक्यू प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, अभी आगे देखेंगे कि कैसे आप स्मार्ट नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं
ओके नाउ अब देखिए, अब ठीक है, तो जैसे ही आप चैप्टर रीड करोगे, अब इसके आपने क्या करना है, स्मार्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ओके अब देखिए, अब ये हमने लिया सॉल्यूशन चैप्टर। अब यहाँ पर मैंने बताया आपको कि LWMI नीचे लिखा है, देखिए LWMI, लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन, एक दूसरा है BTL, बिटवीन द लाइन। ठीक है, मीन्स आपने ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म यूज करने हैं। अब ये आपको एक्सप्रेस करने के लिए मैंने जो वर्ड है कंप्लीटली लिखे हैं कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है, लेकिन अब आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपने भी यही ऐसे, अगर स्मार्ट नोट आप बना रहे हो कि यही यूज करना है। ठीक है, और ये तो केवल 1 चैप्टर है, तो आपने स्मार्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं ये समझना है। अगर आप ये समझ गए, आपका लगभग जितने चैप्टर हैं उतने पेज में आपका जो आपका स्मार्ट नोट्स हैं कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपके अगर हम 12th में देखें केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं, तो 10 पेज में आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर जो आप अभी तक कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो कितने हैं, मैं 1 पेज में 1 चैप्टर में 9 10 लगा, मीन्स अगर आप जिसमें रिवाइज करोगे उसमें मीन्स आपका क्या है 100 पेज। अब वो 100 पेज को आपने कवर कर दिया कितने में, 10 पेज में, मीन्स जो रेशियो है 1/10। ठीक है, जो 10 पेज आप यूज कर रहे हो, अब उसको आपने कन्वर्ट कर देना 1 पेज में। ओके, अब देखो, अब आपने लिया सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, अब फर्स्ट हमने देखा कि जो सॉल्यूशन है वो होता है ओके प्योर सब्सटेंस होते हैं, जो मिक्सचर होते हैं 2 और मोर सब्सटेंस के। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल भी दे दिया, ब्रास है, जर्मनी सिल्वर ब्रोंज। ठीक है, और ये जो इनका जो मिक्सचर है कंपोजिशन है वो दे दिया आपको, कॉपर जिंक निकिल, कॉपर टिन। ठीक है, मीन्स अब देखिए जो आपके 6-7 पैराग्राफ थे, 2 पैराग्राफ या हम जो लाइन कह सकते हैं, तो इतने में आपका कवर हो गया। ठीक है, अब सेकंड जो इसमें एग्जांपल दिया था कि अगर हम 1 ppm फ्लोराइड यूज करेंगे, जो यूज करते हैं वो प्रिवेंट टूथ डेके, लेकिन अगर हमने हाई कंसंट्रेशन यूज कर दिया 1.5 ppm यूज किया, तो ये टूथ मोटलेट मीन्स पॉइजनस है। ठीक है, मीन्स आपने लेस, आप इससे भी शॉर्ट फॉर्म अपने अकॉर्डिंग इससे भी शॉर्ट फॉर्म कर सकते हो। अब देखिए फिर आगे हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आपको पता है क्या है, होमोजीनियस है। ठीक है, और जो कंपोजिशन होता है यूनिफॉर्मली होता है। ठीक है, और जो आपका जो आपका सॉल्यूशन शो करता है, एक उसमें सॉल्वेंट, सेकंड इज सॉल्यूट। ठीक है, मीन्स अब जो आपका सॉल्वेंट है वो लार्जेस्ट क्वांटिटीज है और सॉल्यूट लोएस्ट क्वांटिटीज है। अब आपको पता है कि जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वही आपका जो प्रोडक्ट बनना है उसकी प्रॉपर्टीज शो करेगा। तो आपको पता है कि जो सॉल्वेंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा। ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, जब मिक्सचर बन गया आपका, ठीक है, वो सॉल्वेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है। फिर अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इतने में आपका 1 पेज कवर हो गया पूरा। ठीक है, फिर आप आगे एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सेकंड टॉपिक, तो इसमें है मास परसेंटेज। ठीक है, तो अब इसमें लिखा है, देखिए मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन टू 100। ठीक है, मीन्स आप देखिए जो इसमें लिखा है आप इसे शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसमें एग्जाम्पल दिया था कि 10% व्हाट इज 10% ग्लूकोज। ठीक है, कि 10% ग्लूकोज है क्या, तो जो 10 ग्राम है आपका मीन्स सॉल्यूट है,
उसको आपने डिसोशिएट कर दिया और जो सॉल्यूशन बन गया वो 100 ग्राम है। मीन्स आपने 90 ग्राम वाटर में 10 ग्राम आपने जो ग्लूकोज है वो डिसोशिएट किया है। ठीक है, अब आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। फिर आगे आपका वॉल्यूम हो गया मास बाय वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ गया पीपीएम, नंबर ऑफ पार्ट्स। अब पीपीएम मीन जो हम सॉल्यूट यूज करते हैं ट्रेसेज में है, ठीक है, स्मॉल ट्रेसेज में, ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इंटू 10⁶। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, देखिए ये आपका नीट में पूछा गया है मोल फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। फिर आप अब जानते हो कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1। ठीक है, मोलरिटी, तो मोलरिटी नीट में पूछा गया है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मोलैलिटी ये नीट में पूछा गया है, जेई में भी पूछा गया है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ये हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्युबिलिटी। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। अब जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड किस पर करती है, देखिए नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्लीज। तो आपने अपने फॉर्म में शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में जो आप समझ जाए, ठीक है, ऐसे यूज करना है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी नेक्स्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है उसका कि जो सॉल्युबिलिटी है सॉलिड इन ए लिक्विड, जब सॉलिड को हम लिक्विड में डिसोशिएट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया था लाइक, डिजॉल्व लाइक। अब आपने पूरा तो लिखना नहीं है कि जब हम पोलर को पोलर में डिसोशिएट करते हैं तभी डिसोशिएट होगा, नॉन पोलर में डिसोशिएट होगा। ठीक है, आपने बिटवीन द लाइन चेक करना है। ठीक है, अब जो आपका जो सॉल्युबिलिटी है एक सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड मीन्स आप समझ जाओगे कि सैचुरेटेड, तो अगर आपको इसमें भी डाउट है तो सैचुरेटेड से एक एरो और लगाइए और वहाँ पर लिख दीजिए कि सैचुरेटेड क्या है। ठीक है, और अनसैचुरेटेड क्या है। अब अब इसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड है इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है टेम्परेचर पर। ठीक है, तो देखिए दिया है डेल एच लेस देन एंड डेल एच ग्रेटर देन 0। तो किस कंडीशन में आपको पता है एंडोथर्मिक है, किस कंडीशन में एक्जोथर्मिक है। ठीक है, तो पूरा आपका देखिए पूरा चैप्टर, तो पूरा चैप्टर क्या हो गया का 1 पेज में कंप्लीट। आप जब आप इस टाइप से नोट्स बनाओगे तो पेज को सीधे नहीं रखना है। ठीक है, तो आपको इस टाइप से रखना है कि आपके पूरे नोट्स इसमें कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब देखिए अब आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे आपने स्मार्ट नोट्स बनाना है। आप देखिए जब आप इसको रिवाइज करोगे कितना टाइम लगेगा। आप सुबह उठे, ठीक है, आप ब्रश करने जा रहे हो, आपने एक बार चेक कर दिया इसमें ये है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस होता है, कंप्लीटली यूनिफॉर्मली है, और जो आपका सॉल्यूशन है उसमें एक सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है। ठीक है, और जो हम मिक्सर बनाते हैं उसमें फिर जो फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्वेंट की शो करता है। ठीक है, पूरा चैप्टर 5 to 10 मिनट में आपका कंप्लीट। आप कंपेयर कर सकते हैं, आप जो आपके ओल्ड नोट्स हैं और जो आप स्मार्ट नोट्स बनाओगे उनके बीच कंपेयर कीजिए किस में टाइम आपका ज़्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि उस समय तो आपको लगता है कि जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो आप देखिए अब यहाँ पर आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है कि जब एंथैल्पी और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है, तो आपने अपने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है,
नॉन आइडियल आइडियल जो आइडियल है वो राउल्स लॉ को फॉलो करता है। नॉन आइडियल है जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, नॉट ओबे राउल्स लॉ। ठीक है, अब जो आपके नॉन आइडियल होते हैं वो पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए अब कैसे आपने प्रीवियर पॉजिटिव लिख दिया। ठीक है, ए बी मीन्स जब आपका ए टू का एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, जब मिक्स हो जाएंगे क्या बनेगा, ए बी बनेगा। तो जो ए बी है वो क्या शो करेगा, ठीक है, निगेटिव में जो ए बी बन रहा है वो क्या शो कर रहा है। तो आप जब पूरा रीड करोगे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, तो आप बना सकते हो ऐसी। देखिए यहाँ पे जब लिक्विड सॉल्यूशन में देखिए डाल्टन्स लॉ क्या होता है, पी टी इक्वल टू पी वन, जितने भी आपने कंपोनेंट यूज किए टोटल प्रेशर। ठीक है, अब आपने पी वन नॉट काई वन लिया, ठीक है, एक कंपोनेंट और लिया पी टू इक्वल टू पी टू नॉट काई टू। ठीक है, तो आपका जो पी टी है ये बन गया पी वन नॉट प्लस पी वन नॉट माइनस पी टू नॉट माइनस पी वन नॉट काई टू। तो ये नीट में आया है। तो अगर हम वेपर प्रेशर यूज करते हैं, देखिए वीपी लिखा है मैंने, वीपी मीन वेपर प्रेशर, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो पी आई इक्वल वाई आई पी टी नीट में पूछा गया है। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन कैसे शो करता है, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एथेनॉल एंड एसीटोन, ये नीट 2020 में पूछा गया है। ठीक है, और दूसरा है कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, ये जेई में पूछा गया है। तो आपने अपने अकॉर्डिंग ये नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, और ये कब बनेंगे, स्मार्ट नोट्स कब बनेंगे, जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे। ओके, ये आप किसी भी चैप्टर किसी भी क्लास सबके लिए यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, चाहे आप 6 क्लास की बुक रीड कर रहे हो, 7 8 9 10 11 12, और हाई लेवल की जब रीड करोगे तो बिटवीन द लाइन बीटीएल याद रखना, बीटीएल। ठीक है, आगे के लिए नीट के लिए जेई के लिए या और एग्ज़ाम देंगे तो सब के लिए ये यूज होगा। तो अब मैंने कोशिश की कि आपको स्मार्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं आप। ठीक है, आप डिफरेंट कलर का यूज कर सकते हैं क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अगर एक ही कलर है तो सीमित दिखता है। ठीक है, आप अपने अकाउंट कर भी सकते हैं, एक ही कलर का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब जब आपके डिफरेंट कलर होंगे तो आपको आइडेंटिफाइड हो जाएगा कि ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कीजिए, अपने स्मार्ट नोट्स बनाइए, तो जब आप रिवाइज करोगे, ठीक है, तो लेस टाइम यूज होगा और कोई आपके नोट्स का यूज भी नहीं कर पाएगा। आपने दे भी दिया तो वापस करके जाएगा। ओके, तो अगर कोशिश किया मैंने कि आप समझ समझ जाए, अगर किसी को फिर भी कुछ डाउट होता है, ठीक है, वो पूछ सकता है कि कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, अगर आप इस बार ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, अभी छुट्टियां भी चल रही है तो आप इजीली ट्राई भी कर सकते हैं इसमें कि आप कैसे प्रिपेयर करें स्मार्ट नोट्स। ओके, अगर किसी को कुछ और कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। ओके, बाय।